क्या है, बहुत लोग परेशान भी है, जिनका पैसा अटका पड़ा है, लोग बहुत परेशान हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं मिला। बीच में इससे पहले कुछ सालों पहले ऐसा पीएससीएल ने बताया था कि 10,000 से कम जिनका पैसा है उनका रिफंड किया जाएगा, और वेबसाइट पे कुछ एप्लीकेशन भी लिया था उन्होंने, और बाई पोस्ट भी एप्लीकेशन लिया था, तो उन लोगों का पेमेंट किया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीएससीएल के पल्स योजना में जिन्होंने पैसा लगा रखा था या फिर किसी योजना में पैसा लगा रखा था, उसका भी अब पैसा मिलने लगा है। ये कैसे आपको मिलेगा, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, सब मैं आपको बताऊंगा। ये 30 जून 2022 से पहले आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है, कहाँ एप्लीकेशन करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ संपर्क करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, सारी जानकारी दूंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहे। अब आपका पैसा पीएससीएल में नहीं डूबेगा। सेबी का इतना सख्त रवैया है कि सेबी खुद पेमेंट कर रहा है, सेबी ने पैसा जब्त किया है और खुद पेमेंट कर रहा है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, भले ही लेट हुआ लेकिन आपका पेमेंट अब होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, या फिर मन में कोई सवाल होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा जो मैं इसमें बता नहीं पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर जवाब ना भी दे पाऊंगा तो फिर इसी टॉपिक पर बेहतरीन एक वीडियो बना दूंगा पूरे रिसर्च के साथ में। तो आप पूरे वीडियो में बने रहे। आते हैं सीधे मुद्दे पर। सेबी ने कहा है कि ऑफलाइन आवेदन जो आप करेंगे उसमें बहुत आपको सावधानी बरतना है। सावधानी कैसे बरतना है कि आपका जो एजेंट है, एजेंट आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है। वो बोलता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, रसीद दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, मैं आपका पेमेंट करा दूंगा। तो सेबी ने कहा है किसी भी कीमत में आपको एजेंट को नहीं देना है डॉक्यूमेंट्स। इसलिए नहीं देना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार कोई आपसे ले लिया फिर कोई आपका पेमेंट नहीं करा सकता है, क्योंकि वही आपका प्रूफ है, वही आपका आधार है। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, आपने पैसा उसमें रखा था, सर्टिफिकेट आपको मिला था, वो सर्टिफिकेट आपको अपने एजेंट को नहीं देना है। या फिर कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, कहे पीएससीएल का मैं पदाधिकारी हूँ, पीएससीएल से आया हूँ, मैं आपका पेमेंट कराऊंगा, कुछ भी कहे, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। यहाँ तक कि सेबी भी आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फिलहाल नहीं ले रहा है। तो अब आप पूछेंगे कि करना क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको बता दूं कि आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा समिति का, जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर समिति का मैसेज आएगा। जब मैसेज आएगा तब आपको अप्लाई करना है। या फिर आपको बता दूं कि आपका एजेंट, जिस एजेंट के द्वारा आपने पैसा उसमें रखा था, मतलब कि फिक्स कराया था या फिर किसी प्रकार से स्कीम में आपने रखा था, उसी एजेंट से संपर्क करें, उस एजेंट से संपर्क करें और उसको सिर्फ फोटो कॉपी दे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसे भी नहीं दे। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया है तो आप उसे अपना नंबर रजिस्टर्ड करा के, पुराना नंबर अगर आपका बंद हो गया हुआ है या फिर किसी प्रकार से कहीं दूसरे जगह यूज हो रहा है, तो आप अपना नया नंबर रजिस्टर्ड करा ले एजेंट का द्वारा। या फिर आपके ब्रांच होगा, आपके शहर में आसपास में कोई ब्रांच है जो खुला हुआ है पल्स का, तो वहां जाके आप नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, जब मैसेज आएगा तभी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अगर मैसेज आपके पास नहीं आया तो आप डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेंगे। आपको अपने एजेंट के संपर्क में रहना है। कोई भी एजेंट, जो एजेंट आपका पैसा रखा था उसके संपर्क में रहना है। या फिर जो एजेंट फिलहाल वर्तमान में आपके नज़र में है, जो आपको पता है कि ये पल्स में काम करता था, उसके पास आईडी था, अगर आईडी है उसके पास, प्रूफ हो जाता है कि नहीं ये उसका एजेंट था, भले ही वो आपका पैसा नहीं रखा, किसी और का ही पैसा रखा था, तो उसके संपर्क में रह सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं। पीएससीएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पीएससीएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर हमेशा सर्च करते रहे, देखते रहे। अगर आपको सर्च करने नहीं आता है, देखने नहीं आता है, तो किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर आप चले जाए, सीएससी सेंटर पर चले जाए, या फिर एजेंट से आप पूछ ले, वहां पर देख के आपको बता देगा कि जिसके पास मैसेज नहीं आया उससे किस तरह से अप्लाई करना है, तो आपको बता देगा। उसका भी रास्ता है, उसका भी प्रावधान बताया गया है। अब आप पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजना है, तो मैं आपको एड्रेस पहले बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स भेजना कहाँ है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है कहाँ पे, पता मैं आपको पहले बता देता हूँ। पता है कि सेबी भवन, ध्यान से देखिए, प्लॉट नंबर C4A, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई 40051। ये एड्रेस हुआ, ये एड्रेस सेबी का है। तो इस एड्रेस पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ओरिजिनल नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, सेबी ओरिजिनल नहीं ले रहा है, फोटो कॉपी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालना है वो भी सुन लीजिए आप। आपको डॉक्यूमेंट्स में भेजना है पीएससीएल से जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, पीएससीएल से जो सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी लगाना है, ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी आपको करा लेना है और सिग्नेचर करके उसे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद पीएससीएल की जो रसीद है, ये ऑप्शनल है, आपके पास रसीद ना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रसीद है तो रसीद का भी फोटोकॉपी आप उसमें डाल ले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड की एक कॉपी डालना है, फोटोकॉपी। उसके बाद कैंसिल चेक,
एक कैंसिल चेक आपको डालना है। कैंसिल चेक इसलिए डालना है कि जिस बैंक का कैंसिल चेक आप वहां पे डालेंगे उसी अकाउंट पर आपका पैसा जाएगा। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं आपको क्या क्या देना है। PACL सर्टिफिकेट आपको देना है, उसके बाद PACL की रसीद देना है, ऑप्शनल है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो PACL का सर्टिफिकेट, रसीद का तो छोड़ दीजिए, उसके बाद पैन का एक कॉपी देना है, कैंसिल चेक देना है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हैं, वहां पर वेरीफाई करके अपना सिग्नेचर करके भेजेंगे, वहां पर चेक किया जाएगा, आपका भी प्रोसेस में लगा दिया जाएगा। 30 जून से पहले भेजना है, 30 जून 2022 से पहले भेज देते हैं तो 30 जून के बाद पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर्ड डाक से भेजना है, रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना है। आपको बता दूं कि 10 से 15,000, 10,001 से लेकर 15,000 रुपया तक का पेमेंट होगा। अभी मात्र 10,000 रुपया से 15,000 तक जिसका पैसा फंसा हुआ है उसी का एप्लीकेशन वेरीफाइड किया गया है या फिर किया जाएगा सेबी की तरफ से। अभी 10 से 15,000 के बीच जिनका भी पेमेंट है उन्हीं का 30 जून 2022 तक एप्लीकेशन लेना है और उसके बाद पेमेंट स्टार्ट होगा। क्योंकि इससे पहले 10,000 से जो नीचे जिसका पेमेंट था उस सबका पेमेंट सेबी कर चुका है। अब 10 से लेकर 15,000 के बीच पेमेंट होगा, लेकिन 30 जून 2022 के बाद 10 से 15,000 वालों को पेमेंट होगा। उसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर 15,000 से जिनका भी ऊपर है उनका एप्लीकेशन लिया जाएगा। लेकिन सेबी ने कहा है कि सबका पेमेंट, PACL में जितने लोगों का पैसा है अब धीरे धीरे करके सबका पेमेंट कर दिया जाएगा, किसी का पैसा PACL में नहीं डूबेगा। बहुत लोग अब सहारा की बात करेंगे, बहुत लोग बोलेंगे सहारा का पेमेंट का क्या होगा, इस पर भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं। तो सहारा का भी कोई भी इस तरह का क्लियर नहीं किया गया है, किसी तरह का सेबी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है कि उसका पेमेंट कब होगा, कम वालों को कब होगा, ज्यादा वालों को कब होगा, इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अभी सेबी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ PACL पे है। सहारा का कोई भी कोर्ट से ऑर्डर आता है तभी उसके बारे में कुछ सेबी कह पाएगा, और सहारा का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा सारे स्टेट के हाई कोर्ट में कुछ न कुछ उसका मामला चल रहा है। तो जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी मामला क्लियर हो जाता है, कोई निर्देश वहां से आ जाता है, कोई जजमेंट वहां से आ जाता है, तभी सेबी पेमेंट कर पाएगा। फिलहाल ये PACL वालों के लिए एक न्यूज था, उनके लिए खुशखबरी था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन करें, आवेदन करें। मैंने आपको बताया कि इसके बारे में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर से मैं इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करके एक नई वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। लेकिन मेरे पहले से सब्सक्राइबर है, वीडियो आपको मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।